displacement time graph of two moving particles makes angles of 30 degree and 45 degree with x-axis as shown in the figure. The ratio of the relative velocities is. यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा आया है और नीट 2022 में आया है, इसीलिए दोबारा करा रहे हैं उसको। एक एंगल दिया है 30 डिग्री का और दूसरा दिया है 45 डिग्री का। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू ये टाइम दिया हुआ है और ये डिस्प्लेसमेंट। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, tan थीटा इज इक्वस टू वी इज इक्वस टू डी एक्स अपॉन डी टी। इसी का यूज़ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 अपॉन यहाँ से v1 अपॉन v2 इज इक्वस टू tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। देन v1 अपॉन v2 इज इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका tan 30 अपॉन tan 45। यहाँ से क्या करेंगे हम, v1 अपॉन v2 की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, tan 30 की होती है 1 अपॉन √3 और tan 45 की होती है 1 अपॉन 1। देन v1 रेशियो v2 जो आ जाएगा आपका 1 रेशियो √3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ पर ये जा रहा है आपका सी ऑप्शन पे, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t is equals to 4 seconds. A ball is dropped out from a window by a person sitting in the car. What is the velocity and the acceleration of ball at t is equals to 6 seconds? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कार चल रही है जिसकी स्पीड दी हुई है। स्पीड के बाद उसमें से क्या है, इसकी विंडो से एक हमें क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को यानी कि क्या कहें आपको, बॉल को थ्रो करना है। थ्रो करने के बाद उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या हो जाएंगे, ये हमें आपको बताना है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जो दिया हुआ है पहले वो फाइंड करेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो इसमें दिया हुआ क्या है, यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है रेस्ट u इज इक्वस टू 0 दिया हुआ है, पहली बात तो ये है। और पहले एक्सीलरेशन दिया हुआ है a इज इक्वस टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको। दूसरा क्या है, t इज इक्वस टू 4 सेकेंड दिया हुआ है एक, तो t1 इज इक्वस टू 4 सेकेंड और t2 इज इक्वस टू दिया हुआ है 6 सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद हाँ, तो यहाँ पर क्या है आपका, उसके बाद अब क्या देखना है, जब हमने क्या दिया, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। जब ये चल रही थी तो उसका एक्सीलरेशन था आपका, तो यहाँ पर जो हमने क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है। इसमें डायग्राम में क्या है, a इज इक्वल टू क्या था आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब ये चल रही थी तब। उसके बाद जब ये यहाँ से ड्रॉप होगा, यहाँ से ड्रॉप होने के बाद इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, g बन जाएगा बाई डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस टाइम पर ये क्या हो जाएगा, रेस्ट से जब चल रही थी उसके बाद हमने क्या किया, नीचे फेंका है, तब ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात हमें क्या करना है, v की वैल्यू देखना है। तो पहले क्या है, u इज इक्वस टू जब 0 था तो v इज इक्वस टू u प्लस AT से हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो v1 की यानी कि vx की वैल्यू अगर हम बात करें तो 0 प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वस टू क्या हो जाएगा 20 i कैप। ऐसे ही अगर vy की हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, vy सेम क्या हो जाएगा u प्लस g इंटू टी। तो टाइम पीरियड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू अगर हम बात करें t1 माइनस t2 तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 प्लस 10 इंटू 2। तो vy की वैल्यू आपकी आ जाएगी, vy की वैल्यू होगी हमारी 20 j कैप, यानी कि y डायरेक्शन में है। टोटल वेलोसिटी निकालेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से रूट बाहर निकालेंगे तो 20 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, p टोटल आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर
20√2 और 10 दोनों साथ साथ हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमें दिया हुआ है अ पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द रूल x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। द पार्टिकल फॉलोज। तो इसमें क्या है आपका, अगर कोई पार्टिकल इस तरह की कंडीशन दिखाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t दिया हुआ है। देन उसके बाद y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालें, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन ए, और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा y अपॉन ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कर लेते हैं स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर इस तरह की कंडीशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की, तो ये होती है सर्किल की। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आता तब हमारा इलिप्टिकल हो जाता, और अदर कंडीशंस आती हैं तो वो हमें और देखना होता है। फिलहाल के लिए हमारा ये आपका सर्कुलर पाथ हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नीट 2021 में आया हुआ है, ये भी नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ देखेंगे आप नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन kept at an angle 60 with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is declared to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. What is the relation between x1 ratio x2 will be? तो इसमें हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है x1 और x2 का। तो अब आपको क्या करना है, दो डायग्राम बनाने हैं। पहली बात तो आपको देखेंगे, एक क्या है 60 पे फेंका गया है एक को, दूसरे को क्या किया गया है 30 पे फेंका गया है। उसके बाद क्या है, ये जी साइन थीटा के साथ जाएगा, ये भी जी साइन थीटा के साथ जाएगा, यानी कि ये जी साइन 60 और ये जी साइन 30। उसके बाद हमें क्या करना है, बाद में हमें क्या करना है, अगर x1 की वैल्यू की बात करें तो x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर x1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉस 60। ऐसे ही x2 की बात करें तो यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉस 30। दोनों को डिवाइड करेंगे, x1 रेशियो x2 करेंगे अगर हम, यू स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस 30 अपॉन कॉस 60। देन x1 x2 का रेशियो अगर हम बात करें तो ये होता है cos 60 की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी होती है 1/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/1, यानी कि x1 अपॉन x2 की वैल्यू आ जाएगी √3/1। √3/1 सिर्फ एक ही में है, वो है बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात